सुधीर जी फौज में थे। लंबे चौड़े कद के, बहुत ही सुंदर नैन नक्श और शरीर से काफी गरिष्ठ। कुल मिलाकर कोई भी देखे तो नजर चेहरे से हटने का नाम न ले। उमा जी से 21 वर्ष की उम्र में ही विवाह के बंधन में बंध गए। 6 सालों में 3 बच्चों के पिता बन गए। उमा जी बच्चों और घर की गृहस्थी में रम गई। फौजी के आदमी को तो वैसे भी फौज बूढ़ा नहीं होने देती। सुधीर जी का तबादला बड़ोदरा हो गया। बेचारी उमा जी उनके साथ नहीं जा पाई। सास ससुर उम्र दराज हो गए थे तो उन्हीं के पास रुकना उचित समझा। सुधीर जी घर परिवार से दूर आकर खुद को आज़ाद महसूस करने लगे। सुधीर जी की ड्यूटी नाग पंचमी पर मंदिर की सुरक्षा की लगी। मंदिर पर एक बड़ी सी गाड़ी रुकी। सबकी नज़र उस तरफ गई। गाड़ी में से जीन्स टी शर्ट पहने, खुले स्टेप कटे बालों की गोरी सी लंबी मैडम निकली। भला की खूबसूरत थी। उनका ड्राइवर उनकी पूजा की थाली लिए उनके पीछे चल रहा था। सभी लोगों का ध्यान पूजा की तरफ कम, मैडम की तरफ ज्यादा था। सुधीर जी भी उन्हीं को देख रहे थे। सुधीर जी ने ही उन मैडम को टीका लगाया। मैडम जी ने भी सुधीर जी को हसरत भरी निगाहों से देखा। जैसे ही मैडम पूजा करने के लिए आगे बढ़ी, बड़े से नाग देवता उनके आगे फन फैलाकर खड़े हो गए। मैडम जी की डर के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी जोर से मैडम जी चीखी, समवन प्लीज हेल्प मी, ही बाइट मी। सुधीर जी ने आकर झटके से नाग देवता को हाथ से उठाकर जंगल की तरफ फेंक दिया। मैडम जी ने सुधीर जी का हाथ पकड़ लिया। वेरी नाइस, यू आर ए ब्रेव मैन, आई लाइक इट। उस दिन से रोज मैडम जी मंदिर आने लगी। सुधीर जी की ड्यूटी वहीं लगी हुई थी 2 महीने के लिए। एक दिन मैडम जी ने सुधीर जी को अपनी तरफ बुलाया और बोली, सुधीर आर यू मैरिड? सुधीर जी कुछ बोलते उससे पहले ही उनके दोस्त बोल पड़े, नो नो ही इज सिंगल मैम। मैडम जी चहकती हुई बोली, थैंक यू गॉड, आप बहुत अच्छे हो। सुधीर, मैं तुमसे कई दिनों से कहना चाहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। बस इस बात का डर है कि कहीं तुम शादीशुदा तो नहीं। अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं 35 साल की हूँ। मेरे पापा इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और मेरे पिताजी के जाने के बाद उनका सारा काम मैं ही संभाल रही हूँ। ऐसा नहीं है मुझे कोई लड़के नहीं मिले, पर सब मेरी धन दौलत से मेरी तरफ आकर्षित होते थे। मुझसे प्यार नहीं था उन्हें। तुम मुझे बहुत सच्चे और पहली नज़र में ही मेरे सपनों के शहजादे लगे। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। मैंने अपने दिल की बात कह दी। तुम अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना। कल तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। मैडम जी गाड़ी में बैठकर चली गईं। सुधीर जी के दोस्त उनके पास दौड़ते हुए आए और उनकी पीठ पर हाथ मारते हुए बोले, तेरी तो लॉटरी लग गई सुधीर। इतने बड़े घर की इतनी खूबसूरत गोरी मैम 3 बच्चों के बाप पर फिदा हो गई। तेरे से ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं होगा। काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती। सुधीर जी बोले, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? उमा मुझे खा जाएगी। मैं उमा और अपने बच्चों को धोखा नहीं दे सकता। दोस्त कहते, अरे तू धोखा थोड़ी ना दे रहा है भाभी को। जब तक यहाँ है जिंदगी के मजे ले। वैसे भी मैडम रईस घराने से है। आज किसी और की बाहों में लेगी और कल किसी और को। तू भी मजे कर। सुधीर जी ने बहुत सोचा। अगले दिन से वो रोज मैडम जी से मिलने लगे। मैडम जी जब भी उनके नजदीक आने की कोशिश करती, सुधीर जी के उमा के साथ लिए 7 फेरे उन्हें रोक लेते। सुधीर जी भी मैडम जी को चाहने लगे थे। मैडम जी थी ही इतनी पाक और प्यारी, पर उनके आगे बच्चों और उमा का चेहरा बार बार आ जाता और वो पीछे हट जाते। एक दिन मैडम जी ने सुधीर जी को अपने घर बुलाया, ये कह के कि मेरी तबीयत सही नहीं है सुधीर, प्लीज आ जाओ ना। मैडम जी का बहुत ही आलीशान बड़ा सा बंगला था। 4-6 गाड़ियां खड़ी थी। सुधीर जी अंदर गए, देखकर आंखें फटी रह गईं उनकी। चारों तरफ दीवारों पर सुधीर जी की बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई थी। मैडम जी नीचे आईं और सुधीर जी को अपनी बाहों में भर लिया। सुधीर जी ने झटके से उन्हें दूर किया। मैडम जी बोली, सुधीर मैंने कुछ गलत किया क्या? अगर तुम्हें ये गलत लगता है तो कल ही मुझे अपना बना लो, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सुधीर जी बिना बोले वहां से निकल गए और अगले ही दिन अपने घर आ गए। उमा जी उनके नजदीक आई तो उनके पैरों में गिर पड़ गए और जोर जोर से रोने लगे। उमा जी कहती, मेरे सोना ऐसे फफक कर क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ बताओ। सुधीर जी बोलते, उमा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ।
मैंने अपनी भोली सी पत्नी को धोखा दिया है। मेरा गुनाह माफ़ करने लायक नहीं। मैं एक लड़की। सुधीर जी पूरा बोल भी ना पाए, उससे पहले ही उमा जी ने उनके मुंह पर अपनी उंगली रख दी और बोले, बिल्कुल चुप। तुमने कोई भी गलती की हो, तुम्हारे ये आंसू खुद गवाह हैं कि तुम अभी भी मेरे ही हो। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है कि मेरे पति मुझे धोखा नहीं दे सकते। इतना कह के उमा जी ने सुधीर जी के आंसू पोंछकर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। सुधीर जी ने मैडम जी से भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और उनसे वादा लिया कि मुझसे मिलने की अब कोशिश मत कीजिएगा। हूँ तो इंसान ही, कहीं कमज़ोर न पड़ जाऊं। आज सुधीर जी और उमा जी 78 वर्ष के हो गए थे। अभी भी सुधीर जी के फौजी बक्से की गली हुई डायरी के पन्नों में मैडम जी की धुंधली सी तस्वीर रखी हुई थी। कभी कभी उस तस्वीर को देख के सुधीर जी के चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती और फिर वो डायरी बंद कर देते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।